होली का त्योहार का माहौल था। पूरा शहर रंगों में डूबा हुआ था। ढोल की थाप, पिचकारियां की फुहार और बच्चों की हंसी हर गली में गूंज रही थी। इस साल तो मैं बहुत ज्यादा होली खेलूंगा। अब सभी लड़कियों को भीगा भीगा कर उन्हें रंग दूंगा। सच बता, रंगों से भिगोएगा या फिर अपनी नजरों से? बता बता पीयूष चटपटे, जो भी हो मैं भी इस बार सबको भिगा दूंगा। पीयूष चटपटा और सुमित कमजोर दोनों अपने अपने घर से बाहर आ जाते हैं। दोनों एक साथ ढक के किनारे खड़े होके कई सारी लड़कियों को देख रहे थे। भाई देख, कितनी सारी लड़कियां हैं। आज मैं किसी एक को तो रंग जरूर लगाऊंगा। पीयूष चटपटा और सुमित कमजोर लड़कियों देखकर बावले हो जाते हैं और रंग लगाने के लिए उस भीड़ में घुसते हैं। तभी उस भीड़ में एक चीख आती है, फिर सारी भीड़ इधर उधर हो जाती है। तभी अचानक देखते हैं पीयूष और सुमित सड़क के बीचों बीच बेहोश पौड़ी ढहे हैं। तभी एक आदमी बोलता है, अरे ये दोनों लड़के तो अपने इलाके के लड़कीबाज हैं। ये पीयूष चटपटा और वो उसका दोस्त सुमित कमजोर। पर ये सड़क पर बेहोश कैसे हो गए? चलो इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इन्हें क्या हुआ है? पता नहीं साहब, ये लोग रोड पर बेहोश पड़े हुए थे। डॉक्टर उन्हें चेक करता है और बोलता है, ये दोनों तो मर चुके हैं। मुझे इनकी मरने की वजह समझ नहीं आ रही। मुझे इनका पोस्टमार्टम करवाना होगा और पुलिस को भी बुलाना होगा। तभी हॉस्पिटल में पुलिस आती है और वह डॉक्टर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर, इन दोनों की मौत कैसे हुई इसका पता चला? इनकी मौत का मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे इनके शरीर में कोई वायरस है, पर मैंने आज तक ये वायरस नहीं देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है अब हमें अपने हीरो को बुलाना होगा। हीरो कौन? डिटेक्टिव बन्नी। फिर हॉस्पिटल में डिटेक्टिव बन्नी आता है। और पुलिस और पुलिस वाला उन्हें पूरी बात बताता है। और फिर डिटेक्टिव बन्नी बोलता है, आप क्या मुझे वहां ले जा सकते हैं जहां इनकी बॉडी मिली थी? पुलिस वाला उन्हें वहां ले जाता है जहां सुमित कमजोर और पीयूष चटपटे की लाश मिली थी। अच्छा, तो उन दोनों की लाश यहाँ मिली थी? हाँ, यही वो जगह है। डिटेक्टिव बन्नी उस जगह को ठीक से देखता है और उसे जमीन पर रंगों के साथ कुछ तेल जैसा कुछ मिला थे। उसे वह ध्यान से देखता है और पुलिस वाले से पूछा, ऑफिसर, आपने एक वायरस का जिक्र किया था जो उनकी बॉडी से मिला था। कोई वायरस था, पर उसका नाम क्या है पता नहीं। आप एक काम करो, आप इस तरल पदार्थ को लैब में भेजो। ये तरल पदार्थ और वो वायरस कहीं एक ही तो नहीं? उस तरल पदार्थ को लैब में भेजा जाता है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट आती है। पता चलता है कोई आम वायरस नहीं, बल्कि हवा में फैलने वाला बहुत घातक वायरस है। हे भगवान, ये तो बहुत घातक वायरस है। और ये वायरस वही है जो उन दोनों लाश में मिला था, जो बिल्कुल सेम है। अब हमें कुछ करना होगा ऑफिसर, नहीं तो ये वायरस पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही घातक है। डिटेक्टिव बन्नी, हम ये कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये वायरस किसने और क्यों बनवाया है। डिटेक्टिव बन्नी और ऑफिसर पूरे शहर में नाकाबंदी कर देते हैं, पर धीरे धीरे शहर के कुछ लोग उसी वायरस से मरने लगता है। ये वायरस लोगों को धीरे धीरे मार रहा है। ऐसा तो पूरे शहर के लोग मारे जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। डिटेक्टिव बन्नी ये बोल ही रहा था, अचानक पूरे शहर की लाइट चली जाती और फिर अचानक से लाइट आती है और साथ ही साथ पूरे शहर के टीवी पर ऑन हो जाते हैं और टीवी पर एक मुखौटा लगा एक आदमी आता है। हेलो शहरवासियों, मैं वही हूँ जिसने ये वायरस बनाया है। इस वायरस को पूरे शहर में फैला दूंगा और हर एक इंसान तड़प तड़प के मरेगा। और तुम्हें बता दूं,
इस वायरस को मैं होली वाले दिन पूरे शहर में फैला दूंगा। मुखौटे वाला आदमी यह सब बोलकर अचानक से टीवी बंद हो जाता है और पूरे शहर में दहशत का माहौल हो जाता है। ये सरफिरा कौन है? ये तो पूरे शहर को शमशान बना देगा। हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा ऑफिसर। डिटेक्टिव बन्नी, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे? ये तो वही बात है, घास के तिनकों में सुई को ढूंढना। धीरे धीरे शहर में लोग डर से शहर छोड़कर जाने लगे और होली भी आने वाली थी और वो वायरस हवा में फैलने लगता है और धीरे धीरे लोग बीमार पोड़ी डीडीएचने लगते हैं। सारे हॉस्पिटल बीमार लोगों से भरने लगता है। डिटेक्टिव बन्नी इसकी जांच में लग जाता है। वह उस मुखौटे वाले आदमी को पकड़ने के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी। एक दिन शहर में एक ट्रक आता, पुलिस उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है पर वो ट्रक रुकता नहीं है और वो पुलिस चेक पोस्ट को तोड़ डेच कर भाग जाता है। उस ट्रक का पीछा करो। पुलिस उस ट्रक का पीछ करती और चोर पुलिस के भाग दौड़ डेच होती है। वो ट्रक पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारती पर आगे एक गड्ढे की वजह से वो ट्रक गिर जाता। पकड़ो उन लोगों को। पुलिस ने उस ट्रक को चेक किया तो उसमें कुछ बड़े बॉक्स मिले। ये देखकर तो ऑफिसर ने डिटेक्टिव बन्नी को बुलाया जाता है और डिटेक्टिव बन्नी वहां आ जाता है और वो उन बॉक्स देखता, उस पर द मास्क कंपनी का नाम लिखा था। फिर वो लोग उन बॉक्स को खोलता है। सब लोग देखते हैं स्मिक है, उसमें कुछ बोतलें थी। फिर उन बोतल को लैब में जांच होती है और पता चलता है ये उस वायरस का एनएनआर। इन एंटीडॉट पर द मास्क कंपनी का नाम लिखा। चलो इस कंपनी में चलते हैं ऑफिसर। दोनों द मास्क कंपनी के यहाँ पहुंच जाते हैं। आप इस बोतल के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये क्या है? देखिए सर, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है। अच्छा, फिर इस पर आपकी कंपनी का नाम कैसे आया? मुझे झूठ मत बोलो, सब सच सच बता दो, नहीं तो मेरे पास दूसरे तरीके भी है। भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे नहीं मालूम ये क्या है। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं पता ये क्या है? ये उस वायरस का एंटीडोट है जो शहर फैला है। सच बोलो, वो वायरस तुमने बनाया है ना? सर, मैं वो वायरस क्यों बनाऊंगा? मेरे बच्चे भी इस शहर में रहते हैं। मुझे क्या उनकी जान की परवाह नहीं है? ठीक, तुम मुझे अपनी कंपनी की लैब दिखाओ। ऑनर डिटेक्टिव बन्नी और ऑफिसर को अपनी लैब दिखता है जहां लैब में 11 साइंटिस्ट थे। डिटेक्टिव बन्नी टेबल में पढ़ी फाइल देखता है जिसमें लैब में 12 साइंटिस्ट अपॉइंट हुए थे। इसमें 12 लिखे और यहाँ 11। साइंटिस्ट एक कहा है। वो उसे हमने निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के सीक्रेट चुरा रहा था। अच्छा, मुझे उसके घर का पता दो। डिटेक्टिव बन्नी उस एड्रेस पर अपने ऑफिसर के साथ पहुंच जाते हैं और उस घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर वह दोनों उस वायरस को देखते हैं और साथ ही एंटीडोट के भी बड़े बॉक्स भी रखे थे। और अचानक मुखौटा लगाए हुए एक आदमी डिटेक्टिव बन्नी के पीछे से एक चाकू से वार करने वाला होता। तभी डिटेक्टिव बन्नी उसकी परछाई देखी और बचकर उसे एक घुमाकर एक लात मारी और उसे पकड़ डच लिया। तुमने ये सब क्यों किया? मुझे सब कुछ सच सच बता। मैं उस द मास्क कंपनी का साइंटिस्ट था। मुझे उस ओनर से बदला लेना था। उसने मुझे बहुत बेइज्जत करके अपनी कंपनी से निकाल दिया। इसलिए मैंने उसी की कंपनी के नाम से वायरस और एंटीडोट बनाया ताकि कल को कुछ भी हो तो वो ओनर ही फंसे। तुम्हारे इस बदले की वजह से कई मासूमों की जान चली गई है। अब तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ले जाओ इसे। हेली दोस्ती, आप सभी की होली की शुभकामनाएं। आप सभी होली नेचुरल बने, रंगों से खेलना जो कि फूलों से बने होते हैं, और अपने आसपास के जानवरों को बिल्कुल रंग न लगे क्योंकि ये केमिकल वाले रंग उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचता है। सभी ध्यान रखें। हैप्पी होली।